वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए जल्दी से बताइए सभी को भाई, राधे राधे। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई? हरियाणा की भौगोलिक संरचना से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना, सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके क्या करेंगे भाई, PYQ करेंगे। तो बताइए भाई, मैं भी चेक करती हूँ, आप भी कीजिएगा। ओके, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। सब कुछ ओके है या नहीं है मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, फिर स्टार्ट करेंगे भाई आज की थ्योरी सबसे पहले, जो कि किससे रिलेटेड है भाई? भौगोलिक संरचना से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री और 4 मिनट से लेके, देखिएगा यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, भारत का मुख्य भाग भूभाग 8 डिग्री, भारत की बात हो रही है, हरियाणा की नहीं हो रही। पहली चीज़ कितना है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतर की अगर हम बात करें, किस चीज़ की भाई? देशांतर की। देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। किसका भाई? भारत का। किसका? भारत का। ओके, और हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में शामिल है जो न तो सागर को छूता है और न ही किसी देश को छूता है। यानी कि हरियाणा क्या है? एक लैंड लॉक राज्य है भाई। और उत्तरी राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भू क्या है भाई? उत्तरी पश्चिमी भाग में पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री, यहाँ पे भाई एक आएगा, ध्यान रखना, ये मिनट है, सेकंड में आते हैं डबल। ओके, तो कितना है? 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के क्षेत्रफल के बीच फैला हुआ है। देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है? जो देशांतर है ना, उसके साथ पहली चीज़ तो पूर्वी आएगा, और जो अक्षांश है उसके साथ उत्तरी आएगा, दोनों में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका जो क्षेत्रफल है भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का भाई कितना है? 1.34% है। और इसके उत्तरी पश्चिम में हरियाणा तथा उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश राज्य है भाई। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। आपके जो कमेंट है भाई देखती हूँ मैं, 1 मिनट है, आपको बताइए भाई सही है अच्छे से? चलिए भाई, ठीक है भाई, सभी को हर हर महादेव, सभी को राधे राधे। आपको जितना भी इंफॉर्मेशन पता है, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भाई आप भी टाइप करते रहें ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी क्या है भाई? देखिए, हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। और इस राज्य के पश्चिमी व दक्षिण में राजस्थान विस्तृत है तथा दक्षिण पूर्व के केंद्र शासित राज्य भाई कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा, हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया। कितनी इकाइयों में बांटा गया भाई? 3 इकाइयों में बांटा गया। कौन कौन सी हैं वो 3 इकाइयां? देखिए, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाणा। सबसे पहले पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र। यह क्षेत्र 28 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 77 पूर्वी देशांतर में है। और इसमें करनाल व जींद का क्षेत्र भी आता है। देखिए, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? करनाल और जींद का क्षेत्र आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात होती है भाई हरियाणा की। दूसरा, हरियाणा, यह क्षेत्र 29 डिग्री 30 से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसमें हिसार, देखिएगा, हरियाणा में हिसार, आसी, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम का क्षेत्र आता है, जहां पर जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है भाई? जटियाणा क्षेत्र भी कहा जाता है। हरियाणा को क्या कहा जाता है? जटियाणा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात करेंगे बटियाणा। बटियाणा, यह क्षेत्र फतेहाबाद फट्टू की तहसीलों के मध्य में है, जहां पर प्राचीन काल में भाटी राजपूतों की अधिकता ज्यादा रही, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा भाई? बटियाणा पड़ा। क्या पड़ा? बटियाणा।
डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक, भाई पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, बार बार पूछी जाती है पुस्तक, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। क्या है भाई पुस्तक का नाम, ध्यान रखिएगा, किसकी है ये, डॉक्टर जसवीर की। किसकी है, डॉक्टर जसवीर की। हरियाणा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा इन्होंने, 8 भागों में बांटा। वो 8 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है भाई शिवालिक क्षेत्र, आफ्टर दैट आता है गिरिपाद मैदान, फिर आता है जलोढ़ मैदान, उसके बाद बाढ़ के मैदान, फिर बालू के टिब्बे युक्त मैदान, फिर अरावली का पथरीला प्रदेश, फिर तरंगित बालू मैदान, फिर अनकाई दलदल। अब वन बाय वन भाई इनके बारे में पढ़ेंगे, 8 के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले कोई ज्यादा डीप में नहीं बता रखा है, बस मोटे तौर पे रिवीजन के तौर पे बता रखा है, जिसको रिवीजन करनी हो तो कर सकता है इससे। देखिएगा शिवालिक, शिवालिक में देखिए राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हिमालय में ट्रांस महान लघु हिमालय के बाद शिवालिक नवीन हिमालय के नाम से पुकारा जाता है भाई, किसको, शिवालिक को। और इन पहाड़ियों में गग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदियां निकलती हैं। ढाल की दृढ़ता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक क्या होता है भाई, अवर्धन होता है। और इन शिवालिक पहाड़ियों में हरियाणा का भाई सबसे ऊंचा पर्वत, ये जो है ना भाई कलर से कर रखा है, ये लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब हरियाणा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, मोरनी की पहाड़ियां हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15-14 मीटर, और इसका नाम क्या है, करहो। क्या है, करहो। अब बात करेंगे गिरिपाद मैदान की भाई, शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में, शिवालिक श्रेणियां जैसे खत्म होंगी उसके दक्षिण में भाई, नीचे उसके जस्ट, है ना। गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ओके ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में फैला है। इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में ये क्वेश्चन बनता है भाई, यहाँ से जो है, इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भाई, घर कहा जाता है। और यह भाग ढाल के उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है भाई, ये ढाल भी पूछा जाता है तो ध्यान कीजिएगा, इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तीसरा है भाई कौन सा, जलोढ़ मैदान, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, बांगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर। और यहाँ पे नोट है भाई, बांगर जो प्रदेश है इसके बारे में, ये जो बांगर प्रदेश है नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन, कौन सी भाई, प्राचीन है बांगर, ओके। दो हैं, दोनों के नाम बताइएगा, देखते हैं, ठीक है। ये नदियों द्वारा निर्मित, जो प्राचीन है उसको क्या बोलते हैं, और जो नया है उसको क्या बोलते हैं। नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के वे ऊंचे मैदान जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, केथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में फैला हुआ है भाई, कौन सा, बांगर प्रदेश। अब पढ़ेंगे बाढ़ का मैदान भाई, बाढ़ का मैदान देखिए, हरियाणा के पूर्वी किनारे पर भाई यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ। ऐसे ही बाढ़ के मैदान में घग्गर तथा मारकंडा नदियों ने बनाए, जिन्हें देखिएगा भाई ध्यान से समझना, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेली तथा वेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नेली और वेट कहा जाता है, बिल्कुल भाई, बांगर पुराना, खदर नया, सही बताया। चलिए भाई, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, हरियाणा में बालू में मैदान, पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती जिले, जैसे कौन कौन से भाई, राजस्थान से लगते कौन कौन से हैं, सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये सब राजस्थान से लगते हुए हैं। राजस्थान से आने वाली हवाएं बालूका स्तूपों का निर्माण करती हैं। छठे नंबर पर है भाई अरावली का पथरीला प्रदेश, यह क्षेत्र राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। सातवें नंबर पर आता है भाई तरंगित बालू मैदान, यह हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। और 3 ये जिले ध्यान रखना भाई, कौन कौन से, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। 8वें नंबर पर है अनकाई दलदल, हरियाणा राज्य के पश्चिमी जिले सिरसा के
दक्षिणी भाग में क्या है भाई, अनकाई दलदल पाया जाता है। कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जिले, यानी कि बात हो रही है सिरसा की। तो भाई इस प्रकार से देखिए, इस बुक में लिमिट की जो है भौगोलिक संरचना दे रखी है मोटे तौर पर, है ना। जिसने रिवाइज करना है तो कर सकता है इस बुक से, और डीपली पढ़नी है तो भाई और बहुत ज़्यादा है। चलिए डीपली भी पढ़ेंगे एक दिन। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की भाई, ठीक है, रेडी फॉर इट। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पे, ये है भाई आज का पहला क्वेश्चन। तो इसी से रिलेटेड होंगे, देखते हैं भाई किसके कितने मार्क्स आएंगे। 122 में से पॉइंट भी नोटेड, आप लोगों के कितने मार्क्स आए, तो सभी बच्चे गौर फरमाएं। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार भाई बताइए कितना है। ए, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ए। ठीक है भाई, सबसे पहले परवीन फिर साक्षी, बिल्कुल क्लियर है भाई, क्या आएगा, ये ध्यान रखना, पूर्वी। देखिए पूर्वी पश्चिमी है ना, पूर्वी पूर्वी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कितना, 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्यम है भाई, ठीक है, वेरी गुड। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। मार्क्स देखना भाई आज कितने आए। कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है भाई, किस में है, दक्षिण पश्चिम में, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, सबसे पहले बताया उषा, आफ्टर दैट परवीन, वेरी गुड भाई, है ना, किसने बताया, बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट। हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो बताइए, 4, 6, 5, 8। ओके भाई, चलिए बताओ भाई फटाफट, वेरी गुड। दिलसेर जी, पूजा जी, भाई जितने भी बच्चे लाइव हो सभी का स्वागत है। चलिए बताओ भाई, 5, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले किसने बताया, उषा, आफ्टर दैट परवीन, फिर पूजा मेहरा, बिल्कुल भाई साक्षी जी, ठीक है भाई। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 5 आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भाई, 4, 5, 6, 7। तो बताइए इसका जो आंसर है फिर से क्या आएगा भाई, चलिए 5 आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दोबारा रिपीट हुआ है। हरियाणा कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है भाई, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। सबसे पहले बताया किसने भाई, दिलसेर, आफ्टर दैट उषा जी ने, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2। दो कौन कौन से हैं भाई, पॉइंट भी नोटेड, दोनों कौन कौन से हैं ये बताइए। दो जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, है ना, वो कौन कौन से हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। सबसे पहले किसने बताया, साक्षी, ओके भाई, उससे पहले उषा जी बता चुकी हैं, वेरी गुड। लीजिए भाई 6th क्वेश्चन। हरियाणा का वह जिला जो 3 पड़ोसी राज्य वह केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, यमुनानगर, पंचकुला, महेंद्रगढ़, सिरसा। तो बताइए 6 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है क्या आएगा, पंचकुला, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया उषा, आफ्टर दैट सुमन, दिल्ली चंडीगढ़, ओके, ठीक है भाई। पूनम जी, ओके, पूजा मेहरा जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, दिलसेर, साक्षी जी, क्या आएगा, पंचकुला, परवीन जी। चलिए भाई नेक्स्ट है, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला भाई, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला हरियाणा का, यमुनानगर, पंचकुला, सिरसा, करनाल। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, यमुनानगर भाई, ओके, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया, उषा ने, ओके भाई, स्ट्रगल भी, ठीक है, ओके। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, यमुनानगर, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है भाई, उत्तराखंड के साथ, पंजाब के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ। तो किसके साथ भाई, है ना, चलिए बताइए भाई, ओके, इसका आंसर क्या आएगा, राजस्थान, ओके भाई। चाचा चौधरी जी, परवीन जी, बिल्कुल, सुमन जी, ठीक है, साक्षी जी, इस पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सभी का मार्क्स कट कर लेना भाई जिनका गलत हो, ये ध्यान रखना कितने नंबर आए अभी। हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, बनाते हैं, हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ, ओके, 2, 3, 4 और 8, बताना कौन कौन से हैं, ये भी पॉइंट भी नोटेड, कौन कौन से हैं, ओके, 4 बोल रहे हो लेकिन 4 हैं कौन कौन से। सबसे पहले उषा, फिर दिलसेर भाई, और उसके बाद स्ट्रगल, निधि, ओके भाई। चलिए बताइए 4 जो जिले हैं, मनोज कुमार जी स्वागत है आपका, चलिए बताइए कौन कौन से हैं, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया उषा, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है 9th का क्या आएगा, 4 आएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हरियाणा दिल्ली को तीन ओर से घेरे हुए है, सिवाय किस जिले की दिशा को छोड़कर? पॉइंट भी नोटेड बताइए। उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। तो इसका आंसर क्या आएगा? पूर्वी। सबसे पहले दिल से, आफ्टर दैट उषा जी। वेरी गुड भाई। पूजा मेहरा जी, स्ट्रगल निधि, ठीक है भाई, तीन तरफ से। ओके, ठीक है। सुमन जी बिल्कुल। चलिए भाई प्रवीण जी, इसका जो आंसर है, ओके मनोज जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? पूर्वी आएगा भाई। क्या आएगा? पूर्वी। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य कब बना था भाई? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1968, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 11 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1 नवंबर 1966 को भाई। ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं। आज फेवरेट टॉपिक आया हुआ लगता है। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है भाई? 16 है, 17 है, 18 है, 22 है। तो बताइए कितनी है भाई? सबसे पहले अमित दे गया भाई। ओके, अच्छा उससे पहले भी दे गए भाई, मुझे आगे चला गया। ठीक है भाई, चलिए स्ट्रगल निधि, पूनम, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 22 आएगा। क्या आएगा? 22। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में लोक आयुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2020 में, 2019 में, 2021 में, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए कब लॉन्च हुआ था भाई? अब आएगा मजा, है ना, थोड़ा सा अलग है भाई। पूनम जी बिल्कुल, जय महाकाल, बिल्कुल भाई। चलिए बताइए, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताइए। स्ट्रगल निधि 2019। ओके, बी बता रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए 2021 भी आया अमित, ध्यान रखिएगा नंबर भी कटेगा। ओके, बी। मनोज जी 2019। ओके, दिल से बी, ठीक है। चलिए जवाब देती हूँ, इसका जो आंसर है भाई, चलो बताइए, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ठीक है, प्रवीण जी 2019। ओके, ठीक है भाई। जिन्होंने 2019 बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है, और जिन्होंने 21 बताया भाई उनका गलत है। तो एक नंबर कट कीजिएगा। दिल्ली हरियाणा के किस दिशा में है भाई? दिल्ली हरियाणा के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, दक्षिण, या फिर दक्षिण पश्चिम, पूर्व या दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर या उत्तरी पश्चिम। तो 14 का जो आंसर है बताइए क्या आएगा? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। सुमन जी, पूजा जी 2021 में, अच्छा क्या बात है, मैं वेरी गुड, है ना। चलिए भाई, ठीक है। प्रवीण जी सी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? पूर्व या क्या जाएगा? दक्षिणी पूर्व, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान हरियाणा के साथ कौन सी सीमा साझा करता है? राजस्थान, पॉइंट भी नोटेड, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? राजस्थान की। ओके, उत्तर पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, पूर्व या दक्षिण पूर्व, उत्तर या दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? 15 का दक्षिणी। ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल। स्ट्रगल लाइफ निधि जी, ठीक है भाई। उषा जी, सुमन जी, ओके भाई। परवीन जी, पूजा मेहरा जी, ओके। चाचा चौधरी बता रही है भाई बी, इसका जो आंसर है बिल्कुल दक्षिण या क्या आ जाए? दक्षिण पश्चिम। तो दोनों ही आंसर क्या है? सही माने जाएंगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं भाई? ठीक है, तो बताइए कितने जिले बनाते हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 6, 7, 7, 6, 7, 7 या 5, 6? ओके, 7, 7, 7, 6। ओके, 7, 6, ठीक है। चलिए बताइए, देखते हैं भाई, अभी नहीं दूंगी जवाब। किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, और किसी का बी भी आ रहा है भाई। ओके, चलिए बताइए, बताइए, कम ऑन फास्ट रियर। ओके, अब बदल चुके हैं मैम, क्या बदल चुके हैं? बिल्कुल बदल चुके हैं। अब कितने हो गए हैं बताइए? वजीर जी बिल्कुल सही पकड़ा, बताइए कितने हो गए हैं, क्योंकि राजस्थान में चेंज आया भाई। बताइए कितने हो गए हैं? ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा भाई। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। अगर इस टाइम की बात करें, ठीक है, बिल्कुल भाई, राजस्थान में नए जिले बन गए हैं तो चेंज आ गया है। तो देखिए कौन बताएगा कितने हो गए हैं अब। हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है भाई? बात देखिएगा यहाँ पे, समझना, राजस्थान के साथ सबसे लंबी। ओके, दो चीज याद रखना, एक तो सबसे लंबी और एक सबसे कम। कौन करता है? देखिए, ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी रिवाड़ी, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़ भाई। ओके, तो इसका आंसर बताइए। महेंद्रगढ़ कौन बता रहा है भाई? हाँ भाई, सरकारी गुज्जर जी, स्वागत है आपका। चलिए भाई बताइए, ठीक है। चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सिरसा आएगा भाई। क्या आएगा? सिरसा। ओके, तो 17 क्वेश्चन हो गए भाई। 17 में से ये देख लो किसके कितने नंबर कटे हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के
कितने जिले पंजाब के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं भाई? 67, 76, 77, 75। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? ओके, गुड इवनिंग भाई मोनिका जी, स्वागत है आपका। चलिए भाई बताइए बी। ओके बी, ठीक है भाई, चलिए बताओ। ओके, नहीं मैडम जी। ओके, क्या है भाई, क्या बताना चाह रहे हो बताइए। ओके ओके, बी आएगा भाई 76। कितना आएगा? 76। जिन्होंने 76 बताया भाई उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा इनमें से कौन सा जिला बनाता है? सिरसा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जींद। तो बताइए पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है भाई? तो इसका जो जवाब है क्या आएगा बताइए? जींद। अच्छा जी, ठीक है जी। और बताइए महेंद्रगढ़ आएगा। किसका महेंद्रगढ़ आएगा भाई बताइए? हाँ सरकारी गुजर जी, महेंद्रगढ़ किसका आएगा, है ना? चलिए भाई जींद। ओके जींद, ठीक है भाई। अब नंबर कटेगा, अब नंबर कटेगा, है ना? तो ध्यान रखिए भाई, डिसेंट जेट राम राम भाई। इसका जो आंसर है ना कुरुक्षेत्र आएगा भाई। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा भाई। बाकी अपना नंबर कट कर लो भाई, जिन्होंने जींद बताया या और कुछ बताया है वो नंबर कट करें भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? 7-5, 7-6, 7-7 और 3-2। तो इसका जवाब दीजिए, कितने बनाते हैं भाई? अच्छा, जींद ही दिख रहा है मैम आपको। अच्छा ठीक है भाई, चलिए बताइए। 7-5, अच्छा 7-6 भी आ रहा है, 7-7 भी आ रहा है। क्या बात है, हैं? बिल्कुल नाम रोशन करोगे एक दिन, देख लिया मैंने। ठीक है भाई, रूबी राणा जी स्वागत है आपका। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा 7-5। क्या आएगा? 7-5, पॉइंट भी नोटेड। 7-5 आएगा, 7-5। ओके, लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ पूर्णतः पूर्णतः स्थलीय सीमा बनाता है भाई? ओके, करनाल, फरीदाबाद, पलवल, नूहू। उत्तर प्रदेश के साथ, पॉइंट भी नोटेड। ओके, पूर्णतः स्थलीय सीमा बनाता है। 21 का जो आंसर है बताइए कौन बनाता है भाई पूर्णतः स्थलीय सीमा? नू। अच्छा, रोहतक। रोहतक किसका बता रहे हो भाई आप? हाँ जी वजीर जी, रोहतक किसका बता रहे हो? इसका जो आंसर है 22वां पढ़ लिया। अच्छा ठीक है भाई, 22वां पढ़ लिया। चलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा भाई, नू। जिन्होंने नू बताया उनका ठीक है, बाकी का गलत है। हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक। तो बताओ भाई कौन सा नहीं बनाता? इसका जो आंसर है क्या आएगा? रोहतक। पूजा मेहरा जी, ओके ठीक है भाई। अगले का ठीक है भाई, ओके। चलिए उषा, दिलसेर, मोनिका जी, क्या है भाई? अलग ही। ओके ठीक है भाई, चलिए आइए डिसेंट जेट जी, बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, हमारा रोहतक आ गया भाई, अमित का रोहतक आ गया, है ना? लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है भाई? है ना, हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जींद, रोहतक, झज्जर, करनाल भाई। इसका जवाब दीजिए क्या आएगा? ओके, अब आएगा जींद। ओके ठीक है भाई, लवली जी, चाचा चौधरी, बिल्कुल भाई। सुमन जी, है ना? जींद। अच्छा रोहतक, उषा जी रोहतक कैसे बता रहे हो? ठीक है उषा जी, नंबर कट कीजिए आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ना, जींद आएगा भाई। क्या आएगा? जींद, सबसे ज्यादा जींद। हरियाणा के कितने जिले भू आवेष्टित हैं भाई? बताइए कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। उनके नाम भी बताना। ठीक है भाई, नव्या जी 2। ओके ठीक है, चलिए भाई उषा जी, ओके। लवली जी, अच्छा डिसेंट जेट जींद। ओके ठीक है भाई, चलिए इसका बताइए। दो हैं, दो कौन कौन से हैं? दादरी और रोहतक। बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? दादरी और रोहतक। ऑप्शन क्या रहेगा? बी। क्या रहेगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे डैश प्राकृतिक स्थलाकृति क्षेत्र या प्रभागों में सीमांकित किया गया है भाई, है ना? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3, 4, 5 और 6। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, 5, 4। ठीक है, अब नंबर कटेंगे बिल्कुल। चलिए भाई देखते हैं, बाद में बताऊंगी। ठीक है भाई, 5 आ रहा है। ओके, 4 भी आया था भाई, ऊपर 6 भी आया था, पूजा मेहरा ने 6 भी दिया था। देखो डिलीट मत करो भाई। ओके, पॉइंट भी नोटेड। ओके, इंडियन बैटल स्वागत है भाई आपका। चलिए भाई ठीक है,
ओके पूजा जी, मैं सबका देख रही हूँ, ठीक है, तब जवाब दूंगी। 4 लवली जी। तो जिन्होंने 4 दिया है, ठीक है, और 6 दिया है भाई, वो अपना नंबर कट कर लें। इसका आंसर ऑप्शन 5 आएगा भाई। क्या आएगा? 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में डैश से गिरा है भाई? घग्गर से, यमुना से, शिवालिक से, अरावली से? तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई बताइए। ओके, यमुना, लवली जी। ओके, उषा जी, वजीर जी, परवीन जी, बिल्कुल ठीक है भाई। पूजा मेहरा जी, नव्या जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है, सुमन जी, बी, बिल्कुल यमुना नदी आएगा। क्या आएगा? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है भाई? उत्तर पूर्व, पॉइंट भी नोटेड, भारत में पूछी है। किस में पूछी है? भारत में। ओके, हरियाणा राज्य की। तो ध्यान दे के जवाब देना। उत्तर पूर्व, उत्तर मध्यम, उत्तर पश्चिम, पश्चिम। ओके, तो ध्यान से जवाब देना, भारत में पूछी गई है। सी, सी। ओके भाई, ठीक है, सी। वेरी गुड भाई। राणा जी, पूनम जी, नव्या जी, ठीक है, वजीर जी, मेहरा जी, मोनिका जी, बिल्कुल डिसेंट जट जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, मोरनी पहाड़ी सीमा में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी करहो, थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट है, करहो चोटी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है भाई? 1500, 1600, 1200, 1700? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? 1500। सबसे पहले उषा। ओके, ठीक है भाई। ओके, चलिए भाई, 1500, बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना, लाइन लगा दी। 1500 क्या आएगी? 1500। लीजिए, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल भाई बताइए कितना है? 34,212, 54,212, 44,000 और 44,212 वर्ग किलोमीटर। ओके, ठीक है भाई। चलिए, वजीर जी ने सबसे पहले, फिर पूजा मेहरा, फिर दिलसेर भाई, सुमन जी, उषा जी, बिल्कुल, नव्या जी, डी। ओके भाई, परवीन जी, ठीक है भाई, रूबी राणा जी, ठीक है। ओके, पूनम देवी जी। इसका आंसर क्या आएगा? 44,212 भाई, बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। लीजिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले की सीमा, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों में मिलती है भाई? रेवाड़ी, झज्जर, यमुनानगर, पंचकुला? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है भाई? ठीक है, चलिए बताइए भाई। ओके, यमुनानगर, यमुनानगर, क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना, सभी का सही है, यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी भाई? 7, 17, 9, 21? 7, सूषा जी। ओके भाई, ठीक है। चलिए भाई, राणा जी, मोनिका जी, बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 7 आएगा भाई, सबका करेक्ट है, 7। ओके, और शॉर्ट ट्रिक है इसकी, है ना, बताइए क्या है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है भाई? फतेहाबाद, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र? हरियाणा का सबसे उत्तरी, ओके, बताइए कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? पंचकुला। वेरी गुड भाई, क्या है? पंचकुला, बिल्कुल, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? पंचकुला। हरियाणा का राजकीय पुष्प बताइए भाई कौन सा है? ओके, गेंदा है, कमल है ना, गुलाब है, या कंगी कालता है भाई? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? है ना, कमल, बिल्कुल भाई। सबसे पहले मोनिका, फिर सुमन जी, परवीन जी, दिलसेर जी, ओके, अमित जी, पूजा मेहरा, पूनम जी, उषा, कमल, बिल्कुल, राणा जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? कमल आएगा भाई। क्या आएगा? कमल आएगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, बिल्कुल, है ना, वजीर ने तो नाम भी लिख के बता दिया। नेक्स्ट का लीजिए भाई, हरियाणा का राजकीय पशु कौन है भाई? पशु पूछा है, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ इसका आंसर? ठीक है भाई, चलिए, डिसेंट जेड, थैंक यू, किस चीज़ के लिए बोल रही हो भाई बताइए? चलिए भाई, ठीक है, चलो भाई बताओ। सी, ओके, सी, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राजकीय चिन्ह में अंकित है भाई? अशोक, सिंह, कमल, पानी पर उगता सूरज, गेहूं की बालियां? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? जो हरियाणा का राजकीय चिन्ह है उस पर क्या क्या है भाई? उषा जी बता रही हैं गेहूं की बालियां, मोनिका बता रही हैं सी, उषा जी बता दिया ओल, मोनिका जी क्या बता रहे हो? ओके, गेहूं, परवीन जी सी, ठीक है भाई, वजीर जी डी। चलिए भाई, अब नंबर कटेंगे, अब आएगा मजा, है ना, ठीक है। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ओके, पॉइंट भी नोटेड जिन्होंने दिया है भाई, ठीक है, जिनका गलत हुआ है इसका आंसर क्या आएगा? ओल आएगा। सभी लिखो जिनका गलत हुआ है, ओल। ओके,
अशोक सिंह और कमल भी है, पानी पर उगता सूरज भी है, गेहूं की बालियां भी हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओल आएगा। ठीक है, नंबर काटिए, वेरी गुड। ओके, इस ज्योग्राफी में भी कटवाओगे तो कमाल करोगे। लीजिए, हरियाणा का राजकीय फूल क्या है भाई, राजकीय फूल। हाँ भाई, राजकीय फूल, एक मिनट, क्या है राजकीय फूल। हाँ भाई, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। ये तो ऊपर भी एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट भाई, ये था देखिएगा, हेलो, समझना भाई, एक मिनट रुकिए, रुकिए, रुकिए। इसका जो आंसर है देखो, हरियाणा का राजकीय पशु। ठीक है, इसका जो आंसर है भाई, वो आंसर डी आएगा भाई, डी आएगा, डी। ठीक है, वो मैं पढ़ के लगागी भाई। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं देखा, अभी दूसरा आया ना, फूल आया, तब मैंने देखा। इसका आंसर क्या आएगा, एंटीलोप। ठीक है, आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई। ओके लोकेश। अब इसका जो आंसर है देखिए, राजकीय जो क्या है भाई, फूल। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। दोनों करेक्ट कीजिएगा, राजकीय पशु और उसमें ध्यान रखिएगा। अगर पशु पूछा जाए तो आंसर ये आएगा, और अगर आपसे फूल पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, नीलम्बो नुसी फेरा। ऑप्शन सी आएगा, दोनों में ध्यान रखिए। अगर पशु पूछा जाएगा तो एंटीलोप आएगा, और आपसे फूल पूछा जाएगा तो ये। तो दोनों करेक्ट कीजिएगा भाई, बाय मिस्टेक वो हो गया था मेरे से, सॉरी फॉर दैट। चलिए भाई, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट। हाँ भाई, लीजिए, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है भाई, तोता है, काला तितर है, किंगफिशर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। सभी सही बता रहे हैं भाई, काला तितर, तितर, ओके, काला। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट। हरियाणा का है ना राज्य वृक्ष, बताइए, हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है भाई, आंसर दीजिए। हरियाणा का राज्य वृक्ष है क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, इतर तितर। ठीक है भाई, चलिए, ये इसका साइंटिफिक नेम। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए इसका, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा भाई, बी, बी। जिन्होंने बी दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंग अनुपात है भाई। ठीक है, सबसे अधिक की बात पूछी है, नूह में, गुरुग्राम में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में। तो कहाँ पे है भाई, सुनील जी स्वागत है आपका। चलिए भाई बताइए। ओके, नू, वजीर जी ने बताया नू। ओके, ठीक है, चलिए नू। ठीक है भाई, सुनील जी, लोकेश जी, ओके, अमित जी, ठीक है भाई, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, नू आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व क्या है भाई, हरियाणा की पूछी है, हरियाणा की। ओके, 573, 855, 666, 733 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 573। ओके, वेरी गुड भाई। सबसे पहले दिलसेर, फिर भाई पूजा मेहरा, बिल्कुल, उषा जी, लोकेश जी, रूबीना, रूबी राणा जी, ठीक है भाई, बिल्कुल। ओके, सुमन जी, सभी बच्चे भाई, सुजाता जी नमस्कार भाई, नमस्कार। सुनील जी ए, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है, 573 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 41वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकी समविभाग भारत से कम है भाई, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, दशकीय वृद्धि दर, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ठीक है भाई, बताइए क्या कम है भाई, ए। ओके, उषा जी, 71। ठीक है भाई, चलिए, 1972 को। ठीक है भाई, वजीर जी, दिलसेर ए। ओके, मोनिका जी ए, राणा जी ए। ठीक है भाई, सुनील दलाल ए। ठीक है भाई, इनको, ठीक है, क्या लिख रहे हो भाई, अमित जी क्या लिख रहे हो, सुमन जी ए। ठीक है भाई, पूनम जी, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए आएगा, लिंग अनुपात। अब लीजिए भाई, 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई, भिवानी में, पंचकुला में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में। तो बताइए, गुरुग्राम में, वेरी गुड भाई। ओके, अशोक शर्मा जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ठीक है भाई, चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, डी आएगा भाई, पंचकुला। क्या आएगा, सॉरी गुरुग्राम, सॉरी गुरुग्राम, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला लिंग अनुपात है भाई, सबसे कम की बात हो रही है, लेकिन ये आंकड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, 2021
मैं पूछा था भिवानी, सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम। ठीक है भाई, सबसे कम बता दो इसके, इनके जो ऑप्शन है बताइए उनके अकॉर्डिंग। 43 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, सोनीपत बता रहा है कोई? ठीक है भाई, चलिए बताइए। ठीक है, चलो बताओ। सबसे कम है ना, गुरुग्राम का है भाई, गुरुग्राम का, गुरुग्राम का पॉइंट भी नोटेड है, गुरुग्राम का है। किसका है भाई? गुरुग्राम का। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, गुरुग्राम। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में डैश गांव है भाई? बताइए हरियाणा में कितने गांव है भाई? ओके बताइए। 4618, 8164, 1468, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो बताओ भाई, पारस जी स्वागत है आपका। चलिए भाई बताओ भाई फटाफट। ओके डी। अच्छा, बी भी बताया भाई, अशोक शर्मा जी ने बी बताया। राणा जी डी। ओके, क्या बता रहे हो भाई? डी। ओके ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी आएगा। मोनिका मनोज कुमार जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ओके, 6841। ओके मनोज जी, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में डैश शहर की साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई? हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में, गुरुग्राम की, पंचकुला की, अम्बाड़ा की, हिसार की। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? फिर से आ गया गुरुग्राम। क्या आ गया भाई? गुरुग्राम बिल्कुल, ए आएगा। क्या आएगा? ए। दिलसेर जी, मोनिका जी, सुमन जी। ओके, गुरुग्राम बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत। ठीक है, निकटतम बताना है भाई पूर्ण में। ठीक है, निकटतम 85%, 66%, 73, 54। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ठीक है, 66। वेरी गुड भाई, सबसे पहले ओह बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 66% बिल्कुल। लीजिए, हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात डैश के बराबर है, से कम है, से ज्यादा है भाई? ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी। ओके, बी भी आ रहा है। ओके, राम राम भाई, लोकेश मेहरा जी, चलिए बताइए। दिलसेर जी, पूनम जी सी। ओके भाई, अशोक जी सी। ठीक है, से ज्यादा है बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। अमित जी, सुनील, ठीक है भाई। वजीर ज्यादा है बिल्कुल भाई। ओके, सुजाता जी से ज्यादा है बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? से ज्यादा है भाई। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में 2018 के आंकलन के अनुसार लिंग अनुपात प्रति, है ना, 1000 पुरुषों पर स्त्रियां क्या है भाई? 900 है, 875 है, 950 है, या 914 है भाई? 2018 की बात हो रही है, पॉइंट भी नोटेड है। किसकी बात हो रही है? 2018 की। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो बिल्कुल भाई, करेक्ट बता रहे हो। कितना आएगा मोनिका जी? 914 बिल्कुल ठीक है भाई। दिलसेर, राणा जी, ओके भाई। अमित, पूनम जी, सुमन जी, सबका करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है भाई? मेवात में, महेंद्रगढ़ में, रिवाड़ी में, भिवानी में। ठीक है, महिला साक्षरता दर तो किस में होगी भाई? इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल इजी है, बताइए। मेवात। ओके, सबसे पहले किसने बताया भाई? सबसे पहले बताया अशोक जी, उसके बाद सुनील जी, फिर उषा जी, फिर लवली जी। ओके भाई, वजीर जी ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुजाता जी मेवात बिल्कुल, है ना। पारस जी क्या हुआ भाई? ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा मेवात। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है भाई? ओके, महिलाओं की, गुरुग्राम में, करनाल में, भिवानी में, फरीदाबाद में। तो महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है भाई? क्या आएगा इसका आंसर? बताइए। अच्छा, गुरुग्राम बता रहे हो भाई, चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? ओके, फरीदाबाद। दिलसेर का सबसे अलग आ रहा है, वजीर का अलग आ रहा है, और उषा जी का अलग है भाई। तो इसका आंसर है ना भाई, बिल्कुल फरीदाबाद आएगा भाई। क्या आएगा? फरीदाबाद। क्या आएगा? फरीदाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर जसवीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा था? 4, 5, 7, 8। तो बताओ भाई कितने भागों में बांटा था? जवाब दो फटाफट। 4, 5, 7, 8। अभी पढ़ के आए हैं थ्योरी की क्लास में। वेरी गुड, बताइए जवाब दीजिए। 8। वेरी गुड, सबसे पहले बताया भाई सुनील दलाल, उसके बाद अशोक जी। क्या बात है, वेरी गुड भाई। पूनम जी, लवली जी, अमित जी, उषा जी, ठीक है भाई। कितना आएगा इसका आंसर? दिलसेर 8।
लोकेश वर्मा, मनोज कुमार जी बिल्कुल कर। 4 किसने बताया भाई? देखो डिलीट मत करो, 4 लिखा था डिलीट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। नेक्स्ट का जवाब दीजिए। डिलीट नहीं करना, गलत टाइप हो चाहे कुछ हो, ओके। अपने उस पे कायम रहिएगा, ओके। आंसर्स पे जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है भाई? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? 1.5 आएगा, 3.5, 4.5 और 2.5। ओके भाई, है ना। लवली जी, ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? डी। वेरी गुड भाई, सुजाता जी, सुमन जी बिल्कुल, उषा जी, मनोज जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 2.5 आएगा। लीजिए भाई, 52 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट करते हैं भाई 53। टोटल ये लगा लीजिए, इसमें 122 क्वेश्चन है भाई। कितने? 122 आज कंप्लीट करेंगे अभी, ओके। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र बताना है। रिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रोहतक है। तो बताइए कौन सा है भाई सबसे शुष्क? महेंद्रगढ़। क्या है भाई? दिलसेर बी। ओके भाई, ठीक है भाई। अशोक जी बिल्कुल करेक्ट है भाई, ओके। सबसे पहले अशोक ने, फिर वजीर ने बताया भाई, ओके। क्या है भाई? चाचा चौधरी, ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई? महेंद्रगढ़, बिल्कुल सुजाता जी, मनोज जी, सुनील जी। इसका आंसर क्या आएगा? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दो हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है भाई? हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है भाई? बताओ। 54 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, कितनी है? 253 याद रखो भाई, है ना। तो कितनी आएगी, है ना? बताइए। वेरी गुड भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो, ओके। ए आएगी भाई, ओके। क्या आएगा? ए, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है भाई? ओके, किस राज्य का पूछा है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, अपना क्या आएगा? हरियाणा आएगा भाई। वेरी गुड भाई लोकेश जी, क्या बात है, एक ही बार लिख दिया करो। वेरी गुड भाई अबजीर जी, अमित जी, बिल्कुल हरियाणा, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? पूनम जी, ठीक है। सुजाता जी, ओके। इसका आंसर आएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2011 में हरियाणा राज्य में कौन सी जनगणना हुई थी? ठीक है, हरियाणा में पूछी है। हरियाणा में कहीं भारत में बता दो, 5वीं, चौथी, तीसरी और पहली। तो बताइए 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी भाई? ठीक है, 5वीं भाई। कौन सी हुई थी? 5वीं, बिल्कुल ठीक बताया भाई। और भारत की 15वीं, ओके ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 5वीं, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व भाई, ठीक है भाई। 2001, हेलो, पॉइंट भी नोटेड, हेलो लिसन टू मी, और ध्यान से देखिए। 2001 की जनगणना के अनुसार, पॉइंट भी नोटेड, 2011 नहीं है यहाँ पे। हेलो लिसन, सभी गलत कर रहे हो, 1 नंबर कटवाओगे। हेलो, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, है ना, एक फ्लो में लग गए हो। वेरी गुड, है ना, इसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो ना, 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? ओके, सब 1 नंबर काटो। आजू सिंह, स्वागत है भैया आपका। काटो पहले, 1 नंबर काटो सभी। कंप्लीट किसी के नहीं आएंगे, है ना, जल्दी जल्दी में। क्या जल्दी है, आराम से करो। इनमें से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? देखते हैं कौन पूरे लेगा, अभी तक किसी के नहीं है पूरे, ठीक है। वेरी गुड, है ना। इनमें से बताइए, करनाल, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। देखते हैं किस दिन आप कंप्लीट नंबर लोगे। आज किसी के नहीं है, देख चुकी हूँ मैं सबके जवाब, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताइए, इनमें से कौन सा हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? तो क्या है? करनाल। वेरी गुड भाई, सबने बिल्कुल सही बताया, करनाल। मेरी गलती है भाई? क्यों, मेरी क्या गलती है बताइए? आप क्वेश्चन को देख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे बताइए, ओके। अरावली की पहाड़ियां डैश से नहीं गुजरती भाई? बताइए किससे नहीं गुजरती? हरियाणा से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से। तो अरावली की पहाड़ियां किससे नहीं गुजरती? 59 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, अच्छा मैंने बोला था, तुम मतलब आंखें बंद करके बैठे हो क्या? हाँ भाई, सिर्फ सुन के जवाब दे रहे हो क्या? चलो मैंने गलत पढ़ दिया तो आप सही दोगे जवाब, तो अगर मैं गलत पढ़ा दूंगी आप मान लोगे? आपको भी तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। आंखें खुली रखी नहीं होगी आपको भी,
हाँ बिल्कुल सही, आंखें तो खुली होंगी। वेरी गुड भाई पारस, ये हुई ना बात। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी होगा। ओके, ये चीज दिखा रही है, अगर आपको कोई गलत पढ़ाएगा तो आप पढ़ लोगे, है ना। तो आप भी तो ध्यान दीजिए ना, मैडम क्या पढ़ा रही है क्या नहीं। अगर मेरे से कोई गलत हो जाता है तो मैं बताती हूँ। ओके चलिए आइए, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन डैश में है भाई, है ना। कालका में, अरावली में, मोरनी में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा का एकमात्र, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओके मोरनी, वेरी गुड भाई, है ना। लोकेश वर्मा जी बिल्कुल, मनोज जी ठीक है भाई, सुजाता जी मोरनी हिल्स आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है भाई? रोहतक में, अंबाला में, गुरुग्राम में, सोनीपत में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? 61 का। ओके अंबाला, ओके भाई वेरी गुड भाई, दिलसेर सबसे पहले, उसके बाद ओके अशोक जी भी ठीक है भाई, उषा जी, वजीर जी, सुजाता जी, दिलसेर बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। सुमन जी, राणा जी ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? अंबाला आएगा भाई। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियां नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती ठीक है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, सिरसा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सबसे पहले बताया सुनील, उसके बाद अशोक जी, फिर मोनिका क्या है भाई? गुरुग्राम में, अरावली। ओके भाई ठीक है चलिए, उषा जी सिरसा ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सिरसा आएगा बिल्कुल। मोहिनी जी स्वागत है आपका। ओके ठीक है भाई, आशु जी सिरसा बिल्कुल, पूनम जी और सुनील जी सिरसा आएगा इसका आंसर। 63 भाई, है ना। ध्यान से पढ़ना। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ओके बताइए कौन से काल में हुआ था भाई? कौन से काल में हुआ था? ध्यान से पढ़ना अब। ओके ए, वेरी गुड भाई, है ना। वेरी गुड, कई सी भी बता रहे हैं, कई ए भी बता रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। ओके चलिए भाई ठीक है जी, तो बताओ ए और सी ठीक है भाई, आशु जी ठीक है चलिए देखते हैं। ओके बताते रहिए, सभी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी भाई। ठीक है सुमन जी ठीक है, देख लिया मैंने, सबका देख लिया। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। पॉइंट भी नोटेड, जिन्होंने सी दिया, बी दिया भाई, कट कर लो अपना नंबर। डिलीट क्यों कर गए भाई? हाँ भाई लोकेश जी, इतना बड़ा लिखा और फिर डिलीट कर दिया, वेरी गुड, है ना। यही देख रही हूँ मैं, कौन डिलीट कर रहा है ठीक गलत लिख के, है ना। लो हर एक पे नजर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भिक इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी ठीक है। सी आएगा मैम 100%। किसका सी आएगा भाई? ठीक है, नदी और नाले और पहाड़ का सुचारू रूप से निर्माण, केनो जो काल आएगा भाई। क्या हुआ? हाँ बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? अरावली आएगा भाई। क्या आएगा? अरावली बिल्कुल, इसका क्या आएगा? अरावली। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट। 65, हरियाणा में स्थित डैश की श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियां और टीले देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, शिवालिक में, दक्कन का पठार में, मोरनी में, अरावली में। ओके तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है 1 मिनट में चेक करती हूँ। ठीक है चलिए बताइए, हो सकता है, चलिए भाई ओके चेक करेंगे। चलिए बताओ, इसका बताओ। ठीक है इसका जवाब दो। हाँ भाई 65 का जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके हरियाणा में स्थित डैश की श्रेणी के उत्तरी छोर से छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियां और टीले देखने को मिलते हैं। तो टीले कहाँ देखने को मिलेंगे भाई? ठीक है, हरियाणा में स्थित डैश की श्रेणी के उत्तरी छोर में भाई। ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ए बता रहे हो भाई, शिवालिक, श्योर शिवालिक। अशोक जी सी बता रहे हैं भाई। ओके ठीक है भाई, ए आ रहा है मनोज जी का। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, अरावली। क्या आएगा? अरावली आएगा। ओके चट्टानी पहाड़ियां और टीले देखने को मिलते हैं किसमें? अरावली में। लीजिए 66, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये सब डैश क्षेत्र हैं भाई, बताइए कैसे क्षेत्र हैं? ओके रेतीले, पहाड़ी, सूखे, चट्टान, उपजाऊ मैदान भाई। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है
ठीक है, क्या है भाई, रेतीले, क्या है भाई, रेतीले, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, रेतीले आएगा भाई, क्या आएगा, रेतीले आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज घग्गर यमुना मैदान को दो भागों में बांटा गया भाई, किसको दो भागों में बांटा गया। ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं, निचले भाग को क्या कहते हैं भाई, चलिए बताया था आप लोगों ने जब थ्योरी की क्लास कराई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या कहते हैं, डी। ओके, डी, वेरी गुड भाई, क्या कहते हैं, खादर, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, खादर आएगा भाई, क्या आएगा, खादर आएगा। ओके, सभी का सही है भाई, खादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी छोर में एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम बताना है भाई। मोरनी पहाड़ी, दोसी पहाड़ी, तोशाम की पहाड़ी या शिवालिक पहाड़ियाँ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ठीक है, क्या आएगा, बताओ भाई, है ना, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, समझना। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी पश्चिमी छोर में, ओके, ठीक है, यहाँ एकमात्र, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है भाई, एक बच्चा गलत बता रहा था, क्या कह रहा था, देखो, हरियाणा में से 10 श्रेणी के जैसे अरावली है, तो अरावली के उत्तरी छोर में, ठीक है, चट्टानी पहाड़ियां और टीले देखने को मिलते हैं। पॉइंट भी नोटेड, तो इसका आंसर अरावली ही आएगा। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, अरावली ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है भाई, बताइए, क्या है, होता है। ओके, सूखा, रेत प्रवासन, मृदा लवणता, मृदा अपरवर्धन। ठीक है, देखिए, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, कईयों का बी आ रहा है, कईयों का डी आ रहा है, ये हुई ना बात, नंबर घटेंगे अब, है ना, अच्छी बात है, देखते हैं, लेट्स सी। आने दो भाई सभी के जवाब, वेरी गुड, उषा बी बता रही हैं। ओके, सुनील बी 100%, वेरी गुड, है ना, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा भाई, जिन्होंने बी बताया उनका करेक्ट है, बाकी का गलत है भाई। ओके, बिल्कुल, अशोक जी बी आएगा। ओके, सुमन जी मर्दा प्रदन नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, मनोज कुमार बी। ओके, नेक्स्ट, डैश हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में है भाई, डैश हरियाणा के, और ये भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। अरावली, शिवालिक, पंचकुला और महेंद्रगढ़ टीला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अरावली, वेरी गुड भाई। मोनिका क्या हुआ बताइए। ओके, ठीक है भाई, आशु जी, उषा जी, अरावली। ठीक है भाई, सभी का, सुनील, सुमन जी, ओके, क्या बोल रहे हो भाई, चलिए, अरावली, क्या आएगा, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती हैं। ये मैदान दो भागों में बटे हैं। उत्तर भाग को डैश कहते हैं भाई, जो ऊंचा भाग है उसको क्या कहते हैं भाई, 71 का जवाब दीजिए, क्या कहते हैं, ऊंचे भाग को। ओके, बांगर। ओके, बांगर, सबसे पहले किसने बताया भाई, बांगर, उषा जी ने, फिर आशु जी ने, क्या भाई, किसका बता रहे हो ये। ठीक है भाई, सुनील बिल्कुल करेक्ट है, पारस जी क्या है, पूनम जी, ओके, नीली नहीं बोलते भाई। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी आएगा, बांगर, बांगर, पॉइंट भी नोटेड। उत्तर भाग को क्या कहते हैं भाई, बांगर कहते हैं, बांगर, पॉइंट भी नोटेड। गलत हुआ है, ठीक कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा भाई, पूनम जी और ये भाई आशु जी, इसका आंसर क्या आएगा, बांगर आएगा। ओके, अशोक जी नीली नहीं है, अच्छा 72 का बता रहे हो, चलिए भाई। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, तो बताइए, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, डी आएगा भाई। ओके, ओके, ठीक है भाई, बताइए, वजीर जी, ठीक है, आप सर्च करके आए हो, अच्छी बात है। ठीक है, ओके, कहना जो एक में नदी, ठीक है, चलिए, नदी का ही पूछा गया था। ठीक है, नदी और नालो इन्हीं के बारे में पूछा गया था ना, तो ठीक था, है ना, बिल्कुल ठीक था। चलिए आइए, है ना, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं भाई, बताइए। मनोज, ओके भाई, मंजू गोरिया, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, चलिए, काफी नए बच्चे जुड़े हैं आज की लाइव में। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बैट, वेरी गुड भाई, क्या कहा जाता है, बैट, बिल्कुल करेक्ट है, अच्छा विस्तार किया। ओके, वेरी गुड, ठीक है भाई, क्या आएगा, बैट आएगा। हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताना भाई, क्या बताना है, पहाड़ का नाम। तो बताइए क्या आएगा, पहाड़ का नाम, हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताना है।
तो क्या आएगा भाई, शिवालिक। क्या आएगा, शिवालिक। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, शिवालिक। 74 क्वेश्चन हो चुके हैं। लीजिए भाई 122 क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिए इनका फटाफट। और देखना 122 में से किसके कितने कट हुए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्यम यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका सीमा है, गंगा, यमुना, घग्गर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा बताइए, यमुना। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले ओके भाई, जा चुके हैं बिल्कुल, यमुना आएगा भाई। क्या आएगा, यमुना, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। 76 क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इनमें से कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में है भाई। बाढ़ का मैदान, अरावली, बालू का मैदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 76 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना, बाढ़ का मैदान, बिल्कुल वजीर जी। ठीक है मंजू गौरी, हरियाणा के भाई क्या है 7 जिले और यूपी के 5 जिले टच। किस चीज़ का बता रहे हो भाई, हाँ भाई चलिए बताइए, हाँ भाई ठीक है, ओके ठीक है। चलिए डिसेंजर जी कहाँ चले गए थे, पूनम जी, ओके भाई ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बाढ़ का मैदान। क्या आएगा, बाढ़ का मैदान, ए आएगा भाई। अच्छा वो पीछे है उसकी क्लास, ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई भाई कितनी है, 500 से 1500, 700 से 1800, 900 से 2300, 1000 से 3200। तो बताइए हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी। सी सबसे पहले वजीर, आफ्टर दैट उषा, फिर मोनिका जी, सलोनी जी, स्वागत है आपका। सुमन जी ए बता रहे हैं भाई, ओके ए बताया सुमन जी, याद रखिएगा ठीक है। पूनम जी ए, मोनिका जी सी, ओके है ना। राणा जी ओके ठीक है, सी। दिलसेर सी, ठीक है भाई। मंजू गोरिया 500 से 1500 बता रहे हो। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा, 900 से 2300, 900 से 2300। अशोक सी, आशु जी सी, ओके। पूनम, इंडियन बैटल, ओके भाई 1514, ठीक है भाई। तो 900 से कितना आएगा, 1300। कितना आएगा, 900 से 1300, ओके। सुनील जी ए नहीं आएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, 900 से 2300 मीटर। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई, हरियाणा में अरावली की, ठीक है, 200 से 500, 400 से 700, 600 से 800, 700 से 900। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। 200 से 500, 400 से 700। अशोक जी ए, ओके ठीक है भाई। पूनम ए, सलोनी ए भाई। 200 से 500 क्या है, 200 से सी आएगा, सेंटी नहीं भाई, सी, हाँ सी ही आएगा, उसका आंसर सी ही तो बताया है। चलिए ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा भाई। 200 से 500 क्या आएगा, 200 से 500। नेक्स्ट है, देश के कुल क्षेत्रफल में हरियाणा का डैश परसेंट हिस्सा है भाई। 1.34, 2.58, 3.25, 2 पॉइंट, ओके वाह क्या बात है भाई, है ना। तुम तो बहुत आगे पहुंच गए हो भाई। लीजिए मैं पीछे हूँ, है ना। हरियाणा डैश तरफ से गिरा हुआ है, दिल्ली से। 2, 1, 3, 4। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 3। वेरी गुड भाई। सबसे पहले उषा, आफ्टर दैट शिवालिक पूछा, ओके ठीक है भाई। डिसेंट, ओके 1.3, ठीक है। चलिए अशोक जी 80 का सी, ओके ठीक है भाई। 80 का क्या आएगा, सी आएगा। राणा जी 3, ओके बिल्कुल पूर्व। लीजिए भाई नेक्स्ट का भी बता दिया, यमुना नदी हरियाणा वह उत्तर प्रदेश के बीच डैश सीमा है, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई मंजू, पूर्वी, ठीक है भाई। दिलसेर पूर्वी, बिल्कुल भाई, ओके। सुनील जी सी, पूर्वी। नेक्स्ट इज अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। यहाँ पे अरावली की बात हो रही है, अरावली। अरावली बताइए कहाँ आएगी, है ना, सी अगेन, है ना, दक्षिणी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल उषा जी, है ना। वजीर जी, पारस जी क्या कह रहे हो, ठीक है। 900 से ही में आएगी, बिल्कुल ठीक है, ओके। चलिए बताइए, ओके। सलोनी जी ओके, दक्षिण, ठीक है भाई। राणा जी, पूनम जी, डिशेंट जट जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, दक्षिण आएगा भाई। क्या आएगा, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग को कवर करती हैं, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी। 83 का जो आंसर है क्या आएगा, बी, ओके शिवालिक एरिया, ठीक है भाई। वजीर जी, ठीक है। चलिए बताइए, दिलसेर बी, ओके ठीक है। इसका आंसर आएगा उत्तरी पूर्वी। क्या आएगा, उत्तरी पूर्वी। सुमन जी बी, ठीक है भाई। मनोज मंजू
आशु, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज क्रोहो की चोटी हरियाणा की डैश का सबसे ऊंचा स्थल है? मेवात का, अरावली का, मोरनी की पहाड़ियों का और दासी की पहाड़ियाँ, मतलब दोसी की आना चाहिए, थोड़ा मिस प्रिंट है, चलिए कोई नहीं, बताइए। 84 का जो आंसर है क्या आएगा? मोरनी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले उषा, आफ्टर दैट आशु ना सारे, ओके ठीक है भाई। वजीर जी, शिवालिक सिर्फ हरियाणा की नहीं, ओके ठीक है। सलोनी जी मोरनी, ओके। मोहिनी जी सी, सुमन जी सी, ओके ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। पूनम और सुनील जी और वजीर जी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? मोरनी की पहाड़ियाँ। हरियाणा का, हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं? 5, 4, 8, 7, कितनी है भाई बताइए? हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, ठीक है भाई। 5 और 4 आ रही हैं भाई, ठीक है। हरियाणा में 4 या 5, ठीक है भाई, कितनी आएगी? ठीक है 5 ए, ठीक है 5, क्या आएगा भाई इसका आंसर बताओ? पहले भी आया है, ठीक है। कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा भाई? 5, ओके। लीजिए नेक्स्ट। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के डैश भाग में है भाई? बताइए कितने भाग में है? अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में है? उत्तरी पश्चिमी, पूर्व, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? मंजू, डी, ओके भाई, ठीक है। दिल से डी, ओके, डी, ओके ठीक है भाई। सुनील जी, इसका आंसर क्या आएगा? डी, दक्षिणी पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा डैश अक्षांशों के बीच है? तो बताइए। पूनम जी डी, ठीक है। चलिए बताइए हरियाणा कितने अक्षांशों के बीच है भाई? सलोनी जी डी, ठीक है भाई। आशु जी चलिए बताओ। मंजू जी ए, ओके चलिए जवाब दो भाई इसका। मंजू ए, सुमन जी, ओके चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। 88, हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, है ना भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा, ओके फरीदाबाद भाई, ठीक है। सबसे पहले अशोक जी, फिर उषा जी, फिर मंजू, फिर दिलशेर भाई, मोहिनी जी, बिल्कुल, है ना। सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद। क्या आएगा? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियां हैं? पंचकुला, सिरसा, अंबाला, करनाल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? जवाब दीजिए। पंचकुला, वेरी गुड दिलशेर। सुमन जी क्या लिखा? ये दिलशेर, ओके। पूनम जी पंचकुला, ओके। पारस जी, ओके ठीक है भाई। इंडियन बैटल 87 गलत है। क्या गलत है भाई? 87 किसका गलत है बताइए? ओके ठीक है, 87 का ए ही आएगा, है ना। चलिए भाई बताओ। पंचकुला, इसका आंसर क्या आएगा? पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट। 90 बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को डैश के क्षेत्रफल में हरियाणा की अनुमति देने पर फटकार लगाई और हरियाणा की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गया भाई? बिंडावास, सुल्तानपुर, अरावली की पहाड़ियाँ, यमुनानगर? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, है ना। कहाँ पे हो गया भाई? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अरावली, ओके भाई। क्या है? अरावली, वेरी गुड भाई। क्या है? ओके अरावली, क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ, ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई, सी, ओके सबका सी आ रहा है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से स्टिक नहीं है भाई? गुजरात, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश? ओके तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से स्टिक नहीं है? 91 का जवाब दो भाई। ए लोकेश जी, इतने लिख रहे हो, ओके तो बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? गुजरात आएगा भाई। क्या आएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, हरियाणा की 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं, उस भौगोलिक विस्तार को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है भाई? पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार, यमुना घग्गर का मैदान? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? डी आएगा, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी, ओके ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यमुना घग्गर का मैदान। क्या आएगा भाई? यमुना घग्गर का मैदान। 93, शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों के निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है भाई? ठीक है, किसकी? शिवालिक क्षेत्र के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है भाई? मेवात, अरावली, मोरनी और
दो सी। 93 का जवाब दो भाई। 93 का क्या आएगा? शिवालिक के निचले इलाके में। तो क्या आएगा भाई बताइए? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई, ठीक है, क्या आएगा? सी आएगा भाई, मोरनी की पहाड़ियाँ। क्या आएगा? मोरनी की पहाड़ियाँ। ओके, इंडियन बैटल क्या बता रहे हो भाई? अभी देखा मैंने, सॉरी फॉर दैट। चलिए देखेंगे, ओके, जो आप कहना चाह रहे हो। चलिए भाई नेक्स्ट। कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं भाई? 4, 5, 6, 3। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है, तो कितने छूते हैं भाई बताइए? इसका जो आंसर है क्या आएगा? कितने राज्य छूते हैं? ये ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 5। बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट देखेंगे, अभी नीचे है ये क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, हमने क्या किया देखते हैं। ओके, लेट्स सी। लीजिए भाई, हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है? हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो 95 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ओके, यू क्या है भाई? उषा जी क्या बता रहे हो? अभी डिटेल में भाई, दो श्रेणी शिवालिक उच्च, ठीक है, नीम। ओके, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ये गुजरात। क्या है भाई? गुजरात। क्या आएगा इसका आंसर? है गुजरात आएगा। ओके, क्या आएगा भाई? गुजरात आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 652 है, उसे डैश कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई बताइए? डी का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, डी का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या आएगा भाई? डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा पूर्व में डैश से गिरा है भाई? किससे? इंदौरी से, घग्गर से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? मोहिनी, डी। ठीक है भाई। अशोक जी किसका बता रहे हो? 97 का सी। हरियाणा पूर्व में किससे गिरा है? बिल्कुल, किससे गिरा हुआ है भाई? 97 का बताइए क्या आएगा? हरियाणा पूर्व में किससे गिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश से। किससे भाई? उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल, सारे के सारे सही बता रहे हैं, यूपी। डी किसने बताया भैया? सो अच्छा, अगले का बता रहे हो भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है भाई? बताइए कौन सा स्थान है? 28वां, 15वां, 13वां, 21वां। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का हरियाणा में कौन सा स्थान है भाई? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? 21वां। क्या है भाई? 21वां, बिल्कुल। ठीक है, कौन सा है? 21वां है ना। ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा आएगा? 21वां। लीजिए लास्ट। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी दती और डैश है भाई। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, लोकेश जी, डी। ओके, दिलसेर सरस्वती, बिल्कुल भाई, है ना, ए आएगा भाई, बिल्कुल अशोक जी। ठीक है भाई, लीजिए भाई। इंडियन मेटल कह रहे थे, ये क्वेश्चन देखना है एक बारी। ओके, ठीक है, मैंने देखा अभी बाद में। चलिए भाई, इसको दोबारा देखो एक बारी, है ना। देखो यहाँ पे हरियाणा डैश अक्षांशों के बीच है भाई। बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, हमने क्या किया था और आप लोगों ने क्या बताया था भाई? ओके, चलिए बताइए। इंडियन बैटल जी कहाँ हो? आइए भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, बताओ भाई। हमने क्या लगाया था? ए लगाया था। हमने क्या लगाया था? ए लगाया था भाई। क्या किया था? ए। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा इसका? हाँ भाई, जवाब दीजिए इसका। 30, 55 क्या आंसर है भाई? कौन सा इनमें से बताओ ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पॉइंट भी नोटेड। अगर आप इनमें से आंसर लगाओगे तो कौन सा लगा के आओगे? ओके, 27, 30, 35। ठीक है, ओके, तो क्या लगाओगे भाई? डी लगाओगे इसका? देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। हरियाणा अक्षांशों के बीच है, तो हरियाणा कितने अक्षांशों के बीच है भाई? 27 ये लगा लो, 39 उत्तरी अक्षांश से, 30, 35 है। कितना है? 30, 35। तो जो नजदीक है, नजदीक कौन सा है? 27, 38 हुआ। तो इसका आंसर ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। 27 39 से 30 कितना है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, कहीं भी ये दे नहीं रखा तो इसके हिसाब से आंसर लगाना है। ओके, ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली
पहाड़ी को दक्षिण भारत को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है भाई? अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है भाई? है ना, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए। हाँ तो चलिए, वो जो जो गलत होगा तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, फिर उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा जो नियर बाई होगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ना। चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? मेवात की पहाड़ी, बांगर की पहाड़ी, यमुना की पहाड़ी, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, मेवात की पहाड़ियाँ। क्या आएगा? मेवात की पहाड़ियाँ। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो बताइए कौन सा भौगोलिक लक्षण है नहीं है? नीम शिवालिक पहाड़ियाँ, बांगर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान, चंबल घाटी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा? डी। ओके अशोक जी, उषा जी, बिल्कुल, दिलसेर जी, चंबल, सुनील जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, चंबल घाटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2 है, 5 है, 10 है, 13 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? चंबल। ओके पूनम जी, सुमन जी, क्या हुआ भाई? चंपत जी, ओके चलिए भाई, चंपत जी ने भी जवाब दिया। ठीक है भाई, चलिए 2% वजीर जी ए। ठीक है भाई, कितना आएगा? 2 आएगा। दिलसेर, चंपत, ओके 2, उषा जी 2। ठीक है भाई, दिलसेर, वजीर जी, अशोक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश जिले में नहीं पाई जाती? अम्बाड़ा, पंचकुला, सिरसा। फिर से आ गया भाई ये तो, ठीक है, फिर से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है भाई? फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार। तो बताइए 104 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? अच्छा सिरसा बता रहे हो, अच्छा ठीक है, वो तो सिरसा हो गया। ठीक है, इसका बताइए। गुरुग्राम, वजीर जी, ओके। पूनम जी, सिरसा, ओके ठीक है भाई। चंपत, ओके 1.40। ओके, अरे भाई ऑप्शन के हिसाब से जाइए इंडियन बैटल जी। ठीक है, 1.34 है। ओके चलिए, ठीक है, जो नियर अबाउट दे रखे ना उसके हिसाब से हमें बताना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा भाई। ओके भाई पारस, जय श्री श्याम। ओके, थैंक यू सो मच आपका बच्चे। ओके चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है भाई? टिपरा और मोरनी, अरावली और अंबाला की पहाड़ियाँ। चलिए भाई बताइए। ठीक है मोनिका जी, ओके ठीक है भाई। चलिए, गुड नाइट भाई। चलिए बताओ भाई, बताओ जो जितने बच्चे हैं अभी, बस 122 क्वेश्चन है भाई, टॉपिक को क्लियर करूंगी मैं। ओके ठीक है, तो इसका बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदान के बीच योजक हैं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन सी हैं? बी, मोरनी की पहाड़ियाँ। क्या हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? 16वां, 17वां, 15वां, 14वां। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। ठीक है, क्या आएगा भाई? 17वां, सलोनी जी। ओके ठीक है भाई। चलिए मोनिका जी, ठीक है। वजीर 17, क्या आएगा भाई? 17 बिल्कुल। दिलसेर ओके। उषा जी कितना आएगा? 17 आएगा। रूबी राणा जी, सुमन जी, बिल्कुल 17। मोनिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरनी और टिपरा श्रेणियां डैश द्वारा अलग होती हैं? मोरनी और टिपरा, यमुना, घग्गर, सारस्वत नदी, नदी मारकंडा। 107 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके घग्गर, वेरी गुड भाई, घग्गर। ओके बी, ओके ठीक है भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? घग्गर आएगा भाई। क्या आएगा? घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरावली पर्वत श्रेणी क्या है भाई? देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में है? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, कोई नहीं। डिसेंट जेट, ओके ठीक है भाई। वजीर जी दक्षिणी भाग में, बिल्कुल। दिलसेर जी, चंपत जी, ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल उषा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलसेर जी दक्षिण, ओके। हरियाणा राज्य का नीम संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय? बताइए रूबी राणा जी, बी, ओके भाई। डिसेंट जेट दक्षिण, अशोक जी, ए। इसका क्या है भाई? हरियाणा का नीम संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय मेवात, पानीपत, सोनीपत और रोहतक, सिवाय एक को छोड़ के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल क्या आएगा? मेवात आएगा। क्या आएगा? मेवात, बिल्कुल भाई, सभी का सही है, मेवात को छोड़कर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 700 से 900, 750 से 880, 800 से 1000 और 900 से 1100 फीट।
फिट की बात हो रही है तो इसका जवाब दीजिए क्या आएगा, ए मोनिका जी। ओके भाई, उससे पहले दिल शेर बता चुके 700 से 900। ओके उषा जी बिल्कुल भाई, चंपत जी डिसेंट जट, राणा जी ठीक है भाई, सुमन जी, लवली जी ओके भाई, सुनील जी इसका आंसर क्या आएगा 700 से 900 फिट, बिल्कुल पूनम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लीजिए, बस भाई थोड़े से क्वेश्चन रह गए, ये रो रही है। चलिए बताइए, प्रदेश में अरे मोरनी की पहाड़ियां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बालुई चिकनी मिट्टी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 111 का। ओके 111 का जवाब दीजिए, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ओके चलिए बताओ भाई, है ना। ओके सी मोनिका, ओके रूबी राना सी। ओके, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सी बता रहे हो सारे के सारे। ओके ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है भाई, है ना, मोरनी की पहाड़ियां पर किस प्रकार की मिट्टी है भाई, लेटराइट। क्या है भाई, बिल्कुल ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन है सी। लीजिए भाई नेक्स्ट, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है भाई, पूर्वी है, दक्षिणी है, उत्तरी है, पश्चिमी है। ओके तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है, पूर्वी है, दक्षिणी है, उत्तरी है या पश्चिमी है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है डेविड भाई स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है, ऑप्शन है बिल्कुल क्या आएगा, देखिए राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है, तो इसका आएगा भाई बी भी बता रहे हैं। ओके डी भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, राज्य का रेतीला हिस्सा बताना है तो ऑप्शन पश्चिमी आएगा भाई, पश्चिमी भाग रेतीला है। क्या है, पश्चिमी राज्य का। ओके कौन सा है, पश्चिमी भाग, अपना जो हरियाणा है उसका पश्चिमी भाग आएगा। ठीक है लीजिए दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है। हरियाणा का कौन सा, देखिए हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है भाई, शिवालिक का पहाड़ी, रेतीला, मैदानी, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। तो इसका जवाब दीजिए भाई क्या आएगा, डेविड मैदानी। ओके भाई क्या आएगा, मैदानी, बिल्कुल भाई। लवली जी मैदानी, बिल्कुल क्लियर है भाई। सुमन जी, चंपत जी, सुनील जी, सलोनी जी, दिलसेर जी सभी का, राणा जी बिल्कुल भाई, है ना। वजीर ने तो लिख के बता दिया मैदानी, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, मैदानी बाग। नेक्स्ट है 114 का, हरियाणा का 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 अक्षांश पर है। अक्षांश पॉइंट भी नोटेड। ओके अक्षांश यहाँ पे दे रखा है, देशांतर। ओके शिवालिक हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में आती है, तो बताइए क्या शिवालिक दक्षिणी हिस्से में आती है, कौन सा सत्य है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है ओनली ए। क्या बात है वजीर जी, मान गई, ध्यान से पढ़ना, जरा ध्यान से पढ़ो। अक्षांश आएगा यहाँ पे, एक बात बताओ अक्षांश आएगा क्या, देशांतर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, देशांतर, और यहाँ क्या लिख रखा है, अक्षांश, मैंने जोर भी दिया। ठीक है यहाँ पे देखो 74 डिग्री 28, ये देशांतर दे रखा है, ये लिख रहा है हरियाणा का इतने अक्षांश पर है, तो यहाँ देशांतर आना चाहिए, इस वजह से गलत है। और जो शिवालिक है हरियाणा के किस में है भाई, उत्तर में हिस्से में आती है, तो दक्षिण में आती नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है डी होगा। दोनों ही क्या है भाई, कोई नहीं है सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, गलत हुआ, इतना आसान क्वेश्चन क्या भाई, है ना। सोचिए, मैंने जोर भी दिया था पढ़ते टाइम। ओके देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, है ना, वेरी गुड। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम और करनाल भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए हरियाणा के कौन से जिले में दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। सी, अच्छा सी बता रहे हो भाई, हरियाणा के कौन से जिले में छोटे छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। ठीक है इसका आंसर भाई क्या आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा भाई, महेंद्रगढ़, पॉइंट भी नोटेड, महेंद्रगढ़ आएगा भाई, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम वाले पॉइंट भी नोटेड। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, लोकेश जी देख लिया मैंने आपका। ओके सुमन जी महेंद्रगढ़, डेविड महेंद्रगढ़, बिल्कुल भाई इसका आंसर महेंद्रगढ़ आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा का भूस्थल समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 700 से 900। ठीक है अभी करके आए थे, दोबारा नहीं करेंगे, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। इंदौरी पहाड़ी बताइए कहाँ पर है, मेवात जिले में, पलवल में, रिवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में। 117 का जवाब दीजिए इंदौरी। चंपत जी ए। ओके ठीक है भाई, इसका दीजिए मेवात। ओके
बिल्कुल भाई चंपत जी, वजीर जी, डिसेंजट ए, मोनिका, अशोक डी। डी किसका बता रहे हो अशोक जी? डेविड, मेवात, ओके ठीक है भाई। आरआरबी, ठीक है भाई। कहाँ चले जाते हो आरआरबी? मोनिका जी, ठीक है भाई। मेवात, रूबी राणा जी, सुनील जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? मेवात आएगा। तो शाम पहाड़ी बताइए कहाँ पे है? तो शाम की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? ओके भिवानी, अगले का बी, भिवानी। डेविड बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके वजीर जी, तो शाम भिवानी में, बिल्कुल। डिसेंट जट, मोनिका, चंपत। ये पंचकूला कहाँ लिख दिया? किसका? अच्छा अगले का दे रहे हो क्या? भिवानी। लीजिए भाई, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में है? जो मोरनी हिल है, तो किस जिले में है भाई? पंचकूला, नो डाउट, है ना हमारा भिवानी। अच्छा आर भी लीजिए भाई, है ना, भिवानी वाला भी आ गया, ठीक है। गुरुग्राम जिले में सोना किस श्रृंखला में है भाई? गुरुग्राम जिले में सोना किस श्रृंखला में है? अरावली, महेंद्रगढ़, मोरनी, डोसी। तो 120 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ, लास्ट थोड़े ही क्वेश्चन है ये। अरावली, वेरी गुड भाई। डेविड जी, वजीर जी, लोकेश जी, नो डाउट। दिलसे, उषा जी, आरआरबी, रूबी राणा जी, बिल्कुल। मोनिका जी, सुमन जी, अशोक जी, सबका आंसर करेक्ट है। अरावली क्या आएगा? अरावली। ओके मोनिका जी, चंपत जी, सलोनी जी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है भाई? यमुनानगर राज्य का सबसे बड़ा भाग बनता है। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, दक्षिण में अरावली। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, सभी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं भाई, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन आज का भाई, हरियाणा का ऐसा गांव जो हर क्षेत्र में 100% है भाई, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके ठीक है, बताइए हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव जो हर क्षेत्र में 100% है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ओके आरआरबी, ओके चलिए भाई बताइए। ओके सी आ रहा, ए आ रहा है भाई। ओके डेविड चक चालू, ओके चक चालू, ठीक है भाई। सलोनी जी, अशोक जी, बिल्कुल भाई। सुमन जी, वजीर जी, मोनिका जी, ए, ओके। सुनील जी, उषा जी, ओके। चालू गाम, ठीक है भाई। डेविड, ओके भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। देखिए 122 क्वेश्चन, और ये लगा लीजिए क्या नाम है भाई, हमने विद थ्योरी, क्या है भाई? विद थ्योरी। और कितनी देर में कर दिए ये लगा लीजिए। अभी हमारी क्लास को 80 मिनट हुए हैं भाई। कितने हुए हैं? 80 मिनट में हमने 122 क्वेश्चन और थ्योरी दोनों चीज़ कर दी। और उम्मीद करती हूँ भाई हमने कोई मिस्टेक नहीं की होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट करना, बिल्कुल क्लियर करूँगी। ओके तो चलिए भाई, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जितने बच्चे लाइव हैं भाई, प्लीज़ वीडियो को, सेशन को भाई लाइक करें, शेयर करें। ओके और मिलते हैं भाई थोड़ी देर में नेक्स्ट सेशन में, जो कि रहेगा हमारा जीएस से रिगार्डिंग। ओके थैंक यू सो मच भाई सभी का। और भाई जो चले गए हैं और जो सोना चाहते हैं उनको